आज की वीडियो में हम देखेंगे एक कैटरपिलर की बटरफ्लाई बनने की जर्नी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, फुल अपडेटेड वीडियो है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता और आप देख रहे हैं नीता सिंह दिल की बात। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो अपने गार्डन कंपेनियन से भली भांति परिचित होंगे। इन्हें आप पॉलिनेटर्स भी कह सकते हैं, जो हमारी बहुत मदद करते हैं अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होने में। जब ये हमारी इतनी मदद करते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी इनकी मदद करें। जिस प्रकार आप अपने गार्डन में या छतों पर दाना और पानी रखते हैं पक्षियों के लिए, उसी प्रकार दूसरे पॉलिनेटर्स की भी हेल्प कर सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे गार्डन में ढेर सारी तितलियाँ आए, लेकिन कैटरपिलर को कोई लाइक नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि वो हमारे गार्डन में आए, क्योंकि वो हमारे प्लांट्स के पत्ते खा जाते हैं और जाने अनजाने हम उन्हें मार देते हैं। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि उन्हें ना मारें। वो हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ कुछ पत्ते ही खाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत और क्यूट होते हैं। तो चलिए मैं आपको बटरफ्लाई की जर्नी दिखाती हूँ कि वो कैसे बनती है। कैटरपिलर तो आपको अपने गार्डन में आसानी से मिल जाएगा। दो बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात कि जब भी किसी पौधे की पत्तियां खाई हुई दिखाई दे तो समझ जाए कि वहाँ कैटरपिलर है। जैसे कि यहाँ मुझे अधखाई पत्तियां दिख रही हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। और ये रहे महाशय जी, यहाँ छुपे बैठे हैं। होप आप सभी को भी दिख रहा होगा। और दूसरी बात, जिस पौधे पर कैटरपिलर होगा उसके नीचे आपको सरसों के दानों की तरह इनके पुप दिखाई देंगे, मीन्स इनकी पॉटी। ये मेरा पुदीने का पौधा है। इसकी ढेर सारी पतली पतली ब्रांचेस दिख रही है, लेकिन एक ये बहुत मोटा सा ब्रांच दिख रहा होगा आपको। एक्चुअली ये कोई ब्रांच नहीं, यही कैटरपिलर है। नींबू जातीय पौधों पर पाए जाने वाले कैटरपिलर लेमन या साइट्रस बटरफ्लाई के कैटरपिलर होते हैं। शुरुआत में ये काले रंग के होते हैं, बाद में हरे रंग के हो जाते हैं। कैटरपिलर को मैं इस ग्लास जार में रखने वाली हूँ ताकि मैं बाहर से ही उसे ऑब्जर्व कर सकूं। और इसके लीड में मैंने ढेर सारे होल्स बना दिए हैं ताकि हवा का आवागमन होता रहे। कैटरपिलर जिस डाल पर है उस डाली को ही काट ले। कैटरपिलर को हाथ से उठाने की जरूरत नहीं। कैटरपिलर वाली ब्रांच में बहुत कम लिप्स हैं, इसलिए मैंने एक और ब्रांच काट लिया है ताकि वो मज़े से ढेर सारी पत्तियाँ खा सके। कौन सा कैटरपिलर कौन सी पत्तियाँ खाएगा, इस पर ज़्यादा सिर खपाने की ज़रूरत नहीं। जो कैटरपिलर हमें जिस प्लांट पर मिलता है वो सिर्फ उसी की पत्तियां खाता है। अब इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। आज दूसरा दिन है, हमने कल इसे रखा था। मेरे बेटे ने कैटरपिलर को शॉर्ट नाम दिया है, मिस्टर केपी। प्रतिदिन मैं इसे नई पत्तियां दूंगी खाने के लिए, क्योंकि पुराने सूखे हुए पत्ते ये नहीं खाते। इस डाली पर मिस्टर केपी थे, लेकिन पत्तियों की लालच में वो ज़्यादा पत्तियों वाली डाली पर शिफ्ट हो गए हैं। कई पत्ते इसने खा लिए हैं और ये काला काला इसने पूप किया है। इसे फेंक कर जार में नए पत्ते रख दूंगी। आज मैं ढेर सारे टेस्टी टेस्टी लीव्स लाई हूँ। ये मुझे कैलामंडीन ऑरेंज पर मिला था, इसलिए मैं उसके पत्ते लाई हूँ। लेकिन वो प्लांट बहुत छोटा है और विंटर के कारण उसके पत्ते भी झड़कर बहुत कम हो गए हैं, इसलिए मैं अपने गार्डन से गंधराज नींबू के पत्ते ले आई हूँ। और ये करी पत्ते भी लाई हूँ, क्योंकि इस तरह के कैटरपिलर को मैंने करी प्लांट पर भी देखा है। तो आज मैं इन तीनों प्रकार के पत्तों को जार में रखूँगी और मिस्टर केपी जिस भी पत्ते को ज़्यादा खाएंगे नेक्स्ट डे से सिर्फ उसी के पत्ते को दूंगी। एक दो कांटे हैं जिन्हें मैं निकाल देती हूँ ताकि मिस्टर केपी का नाजुक बदन छिल ना जाए। और ये कैलामंडीन के पत्ते, इसे तो नो डाउट खाएगा ही, क्योंकि इसी प्लांट पर तो मिला था। और ये है मेरा क्यूटी पाई। अच्छे से ढेर सारे पत्ते खाना। बाय बाय मिस्टर केपी, कल मिलते हैं। और देखिए ये कैसे पत्ते खा रहा है। आज तीसरा दिन है, चलिए देखते हैं कि इसने कौन कौन से पत्ते खाए हैं।
करी पत्ता तो ऐसे ही पड़ा है, उसने नहीं खाया है। और गार्डन से जो नींबू के बड़े बड़े पत्ते लाई थी मैं, उसे तो इसने पूरा खा लिया है। और कैलामंडीन ऑरेंज के पत्ते भी खत्म कर चुका है। आज इसने ढेर सारी पत्तियां चट कर लिया है, जिसका सबूत सामने है। इसे साफ करके ताजे पत्ते रख देती हूँ। बहुत सारी पत्तियां रख दी हैं मैंने, फटाफट से खा लेना वरना प्यूपा बन जाओगे, फिर खाना पीना बंद हो जाएगा। आज 5वां दिन है और देखिए ये कैसे कर्व हो गया है, क्योंकि अब ये प्यूपा बनने वाला है। कल रात को मैंने इसे कर्व होते देखा और सिर्फ रात भर में ये कितना बदल गया है। इस स्टेज को क्रिसैलिस या प्यूपा कहते हैं। आज पूरे 15 दिन हो गए हैं मिस्टर किपी को रखे हुए और प्यूपा बने 9 दिन बीत चुके हैं। पहले मैं रोज़ इसके लिए फ्रेश लीव्स लाती थी। इसे बड़ा होते हुए देखना एक अच्छा टाइम पास था, लेकिन अब वेट करना बड़ा बोरिंग काम है। पता नहीं ये कब तक निकलेगा प्यूपा से बाहर। इसलिए मैं इस जार में एक और कैटरपिलर रखने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि आज ही मुझे एक और कैटरपिलर दिखा अपने कैलामंडीन पर। ये भी मिस्टर केपी की वैरायटी का ही है। थोड़ा बड़ा होने पर ये भी हरे रंग का हो जाएगा। तो चलिए इसे भी मिस्टर केपी के साथ ही रख देती हूँ। और ये नए मेहमान का खाना और ये नया मेहमान। नए मेहमान को रखे 3 दिन बीत गए हैं और अब ये भी ग्रीन कलर का हो गया है, बिल्कुल मिस्टर केपी की तरह। यानी मिस्टर केपी का 18वां दिन है और प्यूपा के रूप में 12वां दिन। अब बहुत जल्द ही मिस्टर केपी बटरफ्लाई बनने वाले हैं, क्योंकि आमतौर पर प्यूपा के अंदर तितली के पैर, पंख, आँख इत्यादि बनने में 10 से 12 दिनों का समय लगता है। मिस्टर केपी का आज 20वां दिन है और प्यूपा के रूप में 14वां दिन। और ये हमारा नया मेहमान। अरे भाई तुम इतने कमज़ोर क्यों हो? मिस्टर केपी तो कितने हट्टे कट्टे थे। तुम भी ढेर सारी पत्तियाँ खाकर जल्दी से मोटे तगड़े हो जाओ। अरे वाह, जरा मिस्टर केपी को तो देखिए, इसका कलर कितना चेंज हो गया है। बटरफ्लाई के पंखों का रंग और डिज़ाइन भी दिख रहा है साफ साफ। ये प्यूपा इतनी पतली सी धागे टाइप का कुछ है, उससे जुड़ा हुआ है इस डंडी से कि हिलाने डुलाने में डर ही लगता है कि कहीं टूटकर गिर ना जाए। अब इसमें से किसी भी समय बटरफ्लाई निकल सकती है। अभी तो फ़िलहाल मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो मैं यूँ गई और यूँ आई फटाफट से, क्योंकि प्यूपा से बटरफ्लाई निकलते हुए भी मुझे शूट करना है और उस खूबसूरत पल को मैं मिस नहीं करना चाहती। ओह माय गॉड, बटरफ्लाई! अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा और ये निकल भी गई। मिस कर दिया मैंने, पर कोई बात नहीं। ये नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है और उससे भी खूबसूरत है ये बटरफ्लाई। देखिए अब ये कितना फड़फड़ा रही है, शायद उड़ने के लिए तैयार है। तो अब इसे इसकी दुनिया में जाने के लिए छोड़ देते हैं। मोस्ट अवेटेड टाइम हमारे लिए भी और इस तितली के लिए भी। अरे तितली बहन, जरा ध्यान से, अपनी खुशी में हमारे नए मेहमान कैटरपिलर को कुचल मत देना। अभिनीत को टेंशन हो रहा है कि बेचारे कैटरपिलर को कुछ हो ना जाए। लगता है ये हमें छोड़कर जाना नहीं चाहती। अरे तितली रानी, अब तुम आज़ादी के साथ अपना जीवन गुजारो। अभिनीत इसे फूलों का लालच दे रहा है ताकि वो झट से बाहर आ जाए। अब तो तुम पत्ते खाओगी नहीं। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम इस फूल का रस पी सकती हो। देखिए इसने फूल को कैसे पकड़ लिया है। अभिनीत का आइडिया कामयाब रहा। ये कितनी खूबसूरत है। क्या इतना क्यूट पेट है किसी के पास? वाओ, जस्ट अमेजिंग। इसके पूरे लाइफ साइकिल को अपनी आंखों के सामने देखना बहुत ही सुखद एहसास था। अभिनीत के चेहरे की खुशी देखिए। अगर आप भी ये खुशी पाना चाहते हैं तो आप भी ऐसे कैटरपिलर को सेव करिए और पर्यावरण में अपना सहयोग दीजिए। अच्छा, एक चीज़ तो दिखाना रहेगी आप लोगों को। उस दिन जब बटरफ्लाई निकली थी तो ये उसका कवर।
मैं इसे ज़्यादा हिलाती डुलाती नहीं थी कि कहीं ये टूटकर डंडी से अलग ना हो जाए, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये कितना स्ट्रांग है। भले ये इतना पतला सा रेसा है, इसके बावजूद ये इतनी मजबूती के साथ इस स्टिक के साथ जुड़ा हुआ है कि खींचकर तोड़ने से भी ये धागा नुमा बनावट नहीं टूटा। प्यूपा वाला कवर टूटकर निकल गया, लेकिन ये धागा अभी भी स्टिक के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, अब मेरे गार्डन में ढेर सारे नए कैटरपिलर आ गए हैं। ये तो बटरफ्लाई बनने के पहले ही इतने खूबसूरत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जिन्हें पता नहीं है कि ये कीड़े ही फ्यूचर बटरफ्लाई हैं वो जान सके। अगर स्टूडेंट हैं तो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को समझ सके। और ऐसी ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।